सभी दोस्तों को नमस्कार। पीकेजी जेंटलमैन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इन इंडिया के बारे में जानते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कृषि क्रांति के बारे में। सबसे पहले कृषि क्रांति के क्या कारण रहे, है ना। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन कृषि क्रांति के क्या कारण रहे। भारत में कृषि क्रांति के कई कारण थे। कृषि क्रांति के कई कारण रहे। क्यों आई कृषि क्रांति, उससे पहले क्या था। कृषि क्रांति के कई कारण जैसे क्या था। जनसंख्या वृद्धि के मुकाबले अनाज उत्पादन की कमी। पहले क्या होता था, जनसंख्या वृद्धि के मुकाबले अनाज उत्पादन में कमी। जनसंख्या बढ़ रहा था लेकिन अनाज का उत्पादन उतना का उतना ही था। मिट्टी में थकावट आ गया था। मिट्टी की थकावट, बार बार एक ही फसल को उपजाना, सीजन वाइज एक ही फसल को उपजाना। कृषि इनपुट की बढ़ती लागत, है ना। कृषि इनपुट की बढ़ती लागत। जलवायु परिवर्तन हो रहा था लेकिन हम उसी माहौल में उसी तरह का बीज उपजा रहे थे। जलवायु परिवर्तन, ताजे भूजल की कमी, ताजे पानी अथवा भूजल की कमी। और किसान आत्महत्या बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इन सब कारणों से हम लोगों को कृषि क्रांति लाना अति आवश्यक था, है ना। फिर इन कारणों से निपटने के लिए कृषि क्रांति हुई। फिर उपरोक्त कृषि क्रांति हुई। कृषि क्रांति के तहत नए तरीकों से खेती की गई और कृषि उत्पादन बढ़ाया गया। लिख सकते हैं। कृषि क्रांति के तहत नए तरीकों से खेती की गई। और कृषि उत्पादन बढ़ाया गया। है ना। तो उसके बाद चर्चा करते हैं मेजर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। उससे पहले
हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था भारत में सबसे पहले 1966 में हुई थी, है ना। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी। इसमें जानते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के पिता कौन है? फादर ऑफ ग्रीन, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, यानी एनी बोरलॉग। और पूछ दे भारत ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तब कौन है? एमएस स्वामीनाथन। है ना। उसके बाद हम चर्चा करते हैं मेजर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। चर्चा करते हैं मेजर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। मेजर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन हुआ था फिश प्रोडक्शन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट और हनी प्रोडक्शन, फ्रूट और हनी प्रोडक्शन, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, जूट प्रोडक्शन, ब्राउन रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन, लेदर एंड कॉफी प्रोडक्शन, लेदर एंड कॉफी प्रोडक्शन, ग्रे रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, ग्रे रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन किसके लिए हुआ था? ओनियन प्रोडक्शन, राउंड रिवॉल्यूशन, राउंड रिवॉल्यूशन, राउंड रिवॉल्यूशन, पोटैटो प्रोडक्शन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन हुआ था एग प्रोडक्शन,
सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, कॉटन प्रोडक्शन के लिए हुआ है। व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन, येलो रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन, रेड रिवॉल्यूशन, मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन, तो ये था प्रमुख एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। एक बार दोहरा लेते हैं। मेजर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन, गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट और हनी प्रोडक्शन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर एंड कॉफ़ी प्रोडक्शन, ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, पिंक रिवोल्यूशन ओनियन प्रोडक्शन, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन, सिल्वर रिवोल्यूशन एग प्रोडक्शन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन प्रोडक्शन, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन, येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन, रेड रिवोल्यूशन मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन। इन सब के लिए ये सारे रिवोल्यूशन हुआ है। धन्यवाद।